वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक सुखमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि मुनीनानि मां परमभागवतां नमः। परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायश्च वदने लक्ष्मीर्यश्च च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। श्री गुरु अग्रदास आज्ञादयी हरिभक्तन को सगाओ भवसागर के तरन कर नाहि न आन पाओ। सब संतन मत निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुभग के हरि श्री हरि जुआय विराजिए कथा सुनऊं इतिहास तुम श्रोताया भक्त माल के सब पद रज पीछे जो और श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथ पूर्वौ श्री भगवान बार बार पद वंदऊ श्री नाभाए जिन काढ़ो गाभावे भक्त मानस श्री प्रिया दास जु के पद कमल बंदो बारंबार कीनी भक्ति रस बो टीका अति सुखमय चार जुगन में
भगत जे तिनके पद की धूल सर्वसु सिर धर राम मेरी जीवन श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शालिग्राम भगवान की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, तुलसी मैया की जय, गौ माता की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रज 84 कोस धाम की जय, समस्त अंतरी भक्तों की जय, श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री गणेशदास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री मथुरादास जी महाराज की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री हरिचरण दास जी महाराज की जय,
परम पूज्य श्री झंकारेश्वर दास त्यागी जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समस्त अंतरी भक्तों की जय। श्री पीपाजी महाराज की जय। माता सीता सहचरी की जय। जय जय श्री श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमाराध्य चिन्मूर्ति नंदनंदन श्याम सुंदर नीलांबर धारणी श्री वृषभानु लली श्री प्रिया जी श्री हनुमान जी सदगुरुदेव भगवान की असीम अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप पवित्र कार्तिक मास के अंतर्गत सदगुरुदेव भक्तमाली श्री हरिचरण दास जी महाराज के स्मृति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए तब दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब भगवान की असीम अहेतु की कृपा होती है तब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और वे संत क्या करते हैं? संत प्राप्त होंगे तो क्या करेंगे? तज्जोषणादात् स्वपवर्गवर्त्मनि। संतों में जब श्रद्धा होगी तब वे भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, भगवान के परम प्रिय मधुर मधुर चरित्र श्रवण कराएंगे। उन चरित्रों के माध्यम से भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। सत्संग का वास्तविक अर्थ सताम संगः सत्संग। सज्जनों के संग का नाम ही सत्संग है। सत संग, सत संग। यदि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत संग। सत का अर्थ क्या है? जो त्युकाल एक रस रही, जो भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में तीनों में समान रहे, वह सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत तब सपना, सत हरि
अनुभव कैसे होता है? जीवन में जो किया जाता है अनुभव उसका होता है। अनुभव जीवन का होता है। शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। सत्य क्या है? सत्य भगवान है। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्य हैं। भगवान सत्य हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्त सत्य हैं। क्योंकि भजवे को दो ही सुघर, भजवे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास। बहुत से सेठ जी का भजन करें, सेठ जी 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 सेठ जी, बाबूजी 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 बाबूजी। बाबूजी सत्य नहीं है, सेठ जी भी सत्य नहीं है। सत्य कौन है? भगवान सत्य है। सत्य कौन है? भगवान सत्य है। और जो लोग जीते जीते नहीं मानते उस बात को, उनको बाहर में बता दिया जाता है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्योंकि राजी राजी मानते नहीं है। राजी राजी तो बॉस की बात मानेंगे, बाबूजी की बात मानेंगे। हम कहेंगे भैया सवेरे जल्दी जगना चाहिए। अरे सवेरे कैसे जगेंगे, सवेरे जगना बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसा रात में नींद नहीं आती है। और बहुत बहुत अनेकों दृष्टांत और उदाहरण और कथाएं प्रस्तुत रहती हैं। किंतु अगर नौकरी पर जाना है तो जो व्यक्ति 12 बजे 1 बजे स्नान करने वाला, 10 बजे 11 बजे सोकर जगने वाला, वो व्यक्ति भी सवेरे 4 बजे 5 बजे जगकर और तैयार हो जाता है। अब आप अपने अपने जीवन में उतार कर बात को, सच्ची सच्ची बात को देख लें कि सत्य बाबूजी हैं कि भगवान हैं कि भक्त हैं कि सर जी हैं, कौन सत्य है? भगवान सत्य हैं और भगवान के भक्त सत्य हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान सत्य हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्त सत्य हैं। वे सत्य हैं जिन्होंने अपना सार सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। वे सत्य हैं। उन सत्यनारायण भगवान और उनके प्राण प्यारे भक्त हमको लगता है ये माइक भी सत्य है।
श्री बांके बिहारी लाल की सत्संग, हम लोग सत्संग का विचार कर रहे हैं। सत्संग, सत और संग, सत्य के संग का नाम सत्संग है। बहुत से महापुरुष कथा तो सुनेंगे, किंतु संग किसका करेंगे? असत्य का। कथा सुनकर जाएंगे और जय सिया राम, राधे श्याम। भगवान सत्य हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्त सत्य हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान में और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में लेस मात्र भी भेद नहीं है। जो उनमें भेद मानता है वह अपराधी है। आठम मोह मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। नारद जी भक्त हैं। नारद जी कह रहे हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान में और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान में चित्त लग जाए अच्छी बात है, और भगवान में चित्त न लगे तो भगवान के काऊ प्राण प्यारे भक्त में मन लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। हो सकता है कि भगवान में मन लगाकर भगवान का भजन कर कर गिरना पड़े, किंतु इतिहास, वेद, स्मृति, आगम, इतिहास, पुराण, उपपुराण, कहीं भी ऐसा चरित्र श्रवण करने में नहीं आता कि किसी भक्त का आश्रय लिया और पतन हुआ हो। वृत्तासुर भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं अव्याहत गति है तीनों लोकों में। विद्याधरों में श्रेष्ठ हैं। भगवान शेष के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हैं। भगवान की असीम कृपा है। और क्या हुआ? वैष्णव अपराध करने का परिणाम, भगवान शिव का अपराध करने का परिणाम गिरना पड़ा। जे ज्ञानवान विमत्त तव, जे ज्ञानवान विमत्त तव, तव हरनि भगति न आदरी। जे ज्ञानवान विमत्त तव, जे ज्ञानवान विमत्त तव, हरन भगति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हरे गत हरि, परत हरे गत हरि। हमने देखा, गोस्वामी जी कह रहे हमने देखा है। भगवान शिव का अपराध हो गया और शिव जी का अपराध करने का परिणाम क्या हुआ? गिरना पड़ा। कहां? राक्षस बनना पड़ा। किंतु भगवान की भक्ति करी है, इसलिए कितना भी गिरे भगवान संभाल लेते हैं। भगवान की भक्ति करी, इसलिए कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति।
भगवान का वाक्य है, भगवान की प्रतिज्ञा है, कौन्ते मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, पतन नहीं होगा। किंतु वैष्णव अपराध भक्ता अपराध कर दिया। महाराज जी कहते थे, बोले भगवान का अपराध हो जाए ज्यादा बड़ी बात नहीं, भगवान क्षमा कर देंगे। किंतु यदि वैष्णव अपराध हो गया, भगवान के भक्तों का अपराध हो गया, संतापराध हो गया, तो जो भगवान रक्षक हैं वे ही भगवान धक्का देकर गिरा देंगे। भगवान संकालिकों से कहते हैं, भगवान भक्तापराध मेरी भुजा भी यदि भक्तापराध करे तो छिंद्यामी, जिस भुजा से किसी भक्त का अपराध हो उस भुजा को मैं छिंद्यामी अलग कर दूंगा अपने अंग से। भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं मन में। चित्रकूट पहले देवताओं ने कुचक्र रचा, नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केर और अजस पिटारी ताय कई गई गिरामत फेर। देवताओं ने षड्यंत्र करके बुद्धि खराब कर दी, उच्चाटन कर दिया। आज भरत जी मिलने के लिए जा रहे हैं तो इंद्र के मन में आई, राम ही भरत ही भेंट ना होई, राम ही भरत ही भेंट ना होई, राम ही भरत ही भेंट ना होई, राम ही भरत ही भेंट ना होई। राम जी की और भरत जी की भेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी भेंट हो गई तो बनी बात बिगड़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बात बिगड़ जाए, राम जी लौट जाए, भरत जी की बात को छोड़ टालेंगे नहीं। तो क्या करें, उच्चाटन कर दो, भरत की बुद्धि को फेर दो, उच्चाटन कर दो और भरत जी की बुद्धि को फेर दो। गुरु जी ने कही, बस श्री बृहस्पति जी ने, तब कछु कीन राम रूप जानी, तब कछु कीन राम रूप जानी, तब कछु कीन राम रूप जानी, तब कछु कीन राम रूप जानी। अब कुचाला, अब कुचाला तब कछु कीन राम रूप जानी। नारायण नारायण नारायण। तब कछु कीन राम रूप जानी और अब कुचाल कर हुई है हानि। अरे मूरख चंद्र, तू इंद्र नहीं मूरख चंद्र है। भगवान पहले तूने कुछ माया करी, भगवान की इच्छा थी, भगवान सबरी के पास जाना चाहते हैं, भगवान हनुमान जी के पास जाना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों के पास जाना चाहते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। अब कुचाल कर हुई है हानि, अब कुचाल करके हानि हो जाएगी। रावण वध होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं है, पर इंद्रवध लीला पहले हो जाएगी। रावण वध लीला होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हरि अवतार हेतु जय होई इदमित्थम कही जात न सोई। भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये भगवान ही जाने। रावण वध लीला होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, किंतु इंद्रवध लीला हो जाएगी। भक्तों का अपराध मत कर,
मत कर भक्तन को अपराध सहायक, भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपराध सहायक, भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपराध सहायक, भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपराध सहायक, भक्तन के भगवान। इसलिए भक्तों का अपराध करने से बचना चाहिए। अब वृत्तासुर समझ गए। अब चित्रकेतु के रूप में थे तो भगवान का, वैष्णवों का, संतों का अपराध हो गया। और जब राक्षस के रूप में, वृत्तासुर के रूप में जब आए तो क्या कहते हैं? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः, त्वन्माययात्मात्मजदारगे, स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु आपका दास होकर देख लिया, आपका सेवक होकर देख लिया। आपका सेवक होने के बाद भी गिरने का चांस है। अब क्या चाहते हो? बोले ना मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना मैं कोई अन्य कोई पद चाहता हूं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, तो फिर समस्त पृथ्वी के इसके राजा बनना। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, मैं योग सिद्धियों को भी देख चुका हूं। न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा, मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। क्या चाहते हो? समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। विरह चाहता हूं, आपका विरह चाहता हूं। भगवान का जैसा स्मरण विरह में होता है, वैसा संयोग में भी नहीं होता। मीरा जी कहती हैं, जो मैं सो जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर डिडोरा पीटती प्रीत न करियो। अब तो जानकारी हो गई, या कार्य की जानकारी मिल गई कि ना मिली? मिल गई महाराज। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब नहीं छोड़ सकता। आली मेरे एक सखी खूब बाबा मल मल के यमुना जी में अपनी आंखें धो रही है। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने देखी कि धोते 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 सखी की आंख लाल पड़ गई। नारद जी ने कही, अरे सखी बावरी है गई है, आंख धोते धोते तेरी लाल पड़ गई, कहाँ निकाल रही है, कहाँ बात है? सखी ने कही, या मैं कारो घुस गयो है। वाय निकाल रहे हैं। नारद जी ने कही, बड़े बड़े योगी जपी तपी सन्यासी, बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस भी जिनको हृदय में स्थित नहीं कर पाते हैं, और ये गोपी कह रही है निकाल रही है। आली मेरे नैना बान परी, चित्त
चित्त जड़ी वह सांवरी मूरत उर विच आन अड़ी आली मेरे नैना बान परी। वाय निकाल रहे हैं। वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वृत्तासुर जी ने कहा, प्रभु आपका दास होकर देख लिया, अब क्या चाहते हो? ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम, आपके उत्तम जन के उत्तम जना जे भगवत भागवत परिचर्या में जो तत्पर हैं, लगे भय हैं, ते उत्तम जना। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है, आप चाहे मुझे राक्षस बनाने का श्राप दिया, कोई बात नहीं, राक्षस बना दो, चिड़ैया बना दो, चेंटा बना दो, चेंटी बना दो, कुछ भी बना दो, मुझे तनिक मात्र भी खेद नहीं है। किंतु हे नाथ, मेरी एक विनती, एक प्रार्थना आप अवश्य स्वीकार करें। मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जाऊं, वहां आपके प्रिय भक्तों में मेरा अनुराग हो, उनमें प्रेम हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उनमें सखा भाव हो, उनमें प्रीति हो। क्योंकि आप में प्रेम करके देख लिया, अब आपके प्राण प्यारे भक्तों का आश्रय लेंगे, उनका आश्रय लेकर गिरने का चांस नहीं गिरेंगे। इसलिए सताम संगः, सज्जनों के संग का नाम सत्संग है। भगवान सत्य हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्त सत्य हैं। भक्तों का आश्रय ग्रहण किया जाए कैसे? संग के द्वारा। संग क्या है? संग है, संग की बहुत परिभाषाएं हैं, किंतु सीधा साधा सा अर्थ और मूल अर्थ संग का आसक्ति है। जो आसक्ति संसार में फंसी भई है, धन में फंसी भई है, परिवार में फंसी भई है, माता पिता कुटुंब परिवारी जनों में फंसी भई है, उस आसक्ति को भगवान में और भगवान के भक्तों में जोड़ दो। इसी का नाम सत्संग है। जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता के धागों को बट लो। सबके ममता बटोरी, सबके ममता बटोरी, मम पद नहीं बांध बटोरी, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं,
प्रसंगमजरं पास महात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। संतों का संग मोक्ष का द्वार है। इन प्रसंग मजरम पास महात्मनः कवयो विदुः, इन संतों में मैया इन संतन में आसक्ति कर ले और कोई साधना की आवश्यकता ना है। जिससे साधना बने, महाराज जी कहते जिससे साधना बने, नियम बने, जब तक पाठ पूजा हो वो कहीं रहे, सब जगह बढ़िया है। पर जिससे कोई साधना नहीं बने वो वृंदावन आ जाए। काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। क्या करें? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जाते कोई साधना नहीं बने वो इन बाबा जी में आसक्ति कर ले, इनकी सेवा करे, वृंदावन को वास करे सब, क्योंकि आसक्ति बंधन का कारण है और आसक्ति ही मोक्ष का, मोक्ष द्वार पावृतम। जो ही बांध है सो ही छोड़ है। सूरदास जी कह रहे हैं जो ही बांध है सो ही छोड़ है। किसी की ये भैया आ रहे थे तो इनकी अटल्ला चुंगी के पास में चाबी गिर गई। अब ये खोजने के लिए कलकत्ता जाएंगे, बंबई जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चाबी खोजने कहाँ जाओगे सरकार? चाबी जहां गिरेगी वहीं खोजनी पड़ेगी। श्री दाऊजी महाराज की चाबी जहां गिरी है, वस्तु जहां गिरी है वहीं खोजनी पड़ेगी। बंधन कहाँ है? बंधन आसक्ति में है। तो खुलेगा कैसे? आसक्ति से खुलेगा। बंधन आसक्ति से है तो खुलेगा भी आसक्ति से। श्री गोसाई जी के पास में एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा जय जय, आपसो ब्रह्म संबंध लेने की इच्छा है रही है। आप यदि मोए वाके लायक समझो, योग्य समझो तो मोह को उपदेश करो। गोसाई जी ने कही भैया संसार में कहूं आसक्ति है। अब उसने सोची अगर मैं ये कहूंगा कि मेरी आसक्ति है तो गोसाई जी कहेंगे अरे ये तो बड़ा आसक्त है। नहीं भैया, हम आसक्तों को तो उसने कहा नहीं महाराज मेरी कहीं आसक्ति नहीं। गोसाई जी ने कहा भैया जब तेरी आसक्ति है ही ना है तो हम क्या करें? हमारे पास तो आसक्ति का ही भजन है। जो आसक्ति संसार में लगी हुई है, माँ में लगी है, पिता में लगी है, संपत्ति में लगी है, घर में लगी है, परिवार में लगी है, कुटुंब में लगी है, जहां आसक्ति लगी हुई है बस वहां से उस आसक्ति को निकाल कर भगवान में और भगवान के भक्तों में लगा दो। इसी का नाम सत्संग है। यही मोक्ष का द्वार है। मोक्ष द्वार मपाव्रतम।
हम लोग गुरुदेव भगवान के उत्सव में विराजमान हैं। उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव का अर्थ है उत्थापन, उत्तिष्ठ। भगवान को जगाते हैं ना, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। उत्सव का अर्थ क्या है? उठना। कहां से उठना? जहां है वहां से उठना। जहां है वहां से उठना, इसका नाम उत्सव है। अपनी आसक्ति को भगवान में लगाना, अपनी आसक्ति को संतों में लगाना, अपनी आसक्ति को धाम में लगाना, इसका नाम सत्संग है, इसका नाम उत्सव है। हम गुरुदेव भगवान के पावन स्मृति महामहोत्सव में श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उस ग्रंथ की महिमा होती है, महात्म्य। वह ग्रंथ की क्या महिमा है, किसने उसका पठन किया, किसने पाठन किया, और उसे लाभ हुआ या नहीं हुआ, और उसे लाभ हुआ तो हमको होगा या नहीं होगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। जानना, ये महात्म्य है। भक्तमाल ग्रंथ की रचना श्री नाभा गोस्वामी जी के माध्यम से हुई है, और भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज हैं, और उनके नाती श्री वैष्णवदास जी महाराज के द्वारा भक्तमाल जी का महात्म्य है। श्री नारायण दास जो कृत भक्तन की माल, पुनिता की टीका करी प्रियादास सुरसाल। ताको साधुन के कहो कहा महामातम्बान, ले ग्रंथन मत आधुनिक परिचय रस की भान। श्री नाभा गोस्वामी जी के द्वारा भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई, और नाभा गोस्वामी जी के लगभग 300 वर्ष बाद में श्री माधवगौड़ेश्वर संप्रदाय के संत श्री प्रियादास जी महाराज के द्वारा भक्तमाल जी की टीका हुआ। भक्तमाल जी की महिमा महात्म्य श्री वैष्णवदास जी के द्वारा रचा गया है। इतिहास ग्रंथ है। प्रियादास जू के सोमेत्रवर, श्री गोवर्धन नाथ नाम कर। प्रियादास जू के सोमेत्रवर, श्री गोवर्धन नाथ नाम कर। ते श्री भक्तमाल रखाए, पढ़े सांवर
गोवर्धन नाथ जी एक बार जयपुर पधारे। मग में श्री गोविंद देव जो तिनके दर्शन को गमे सो। मग में श्री गोविंद देव जो तिनके दर्शन को गमे सो। तहाँ श्री राधा रमन पुजारी हरि प्रिय रसिक अनन्य सुधारी। तहाँ श्री राधा रमण पुजारी हरि प्रिय रसिक अनन्य सुधारी। तिन तिन को राखोट पाई भक्तमाल सुनवे के ताई। तिन तिन को राघोट पाई भक्त माल सुनवे के ताई। प्रियादास जी के मित्र श्री गोवर्धन नाथ जी एक बार जयपुर पधारे और जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन के लिए गोविंद देव जी के मंदिर पधारे कि गोविंद देव जी हमारे ब्रज के ही ठाकुर हैं, वृंदावन के। गोविंद देव जी के पुजारी जी श्री राधारमण जी, राधारमण दास जी महाराज पुजारी जी थे। उन पुजारी जी ने विनती करी, हे संत भगवान, आप कुछ दिन यहीं विराज कर श्री भक्तमाल जी के माध्यम से हम सभी को सत्संग का लाभ प्राप्त कराएं। होन लगी तहाँ भक्त सुमाला जहाँ विराजत गोविंद लाला। होन लगी तहाँ भक्त सुमाला जहाँ विराजत गोविंद लाला। जयपुर वासी सुन ले आवे प्रेम अमृत हुए आसुआए। जयपुर वासी सुन भी आवे प्रेम मुदित है आसुआए। श्री गोवर्धन नाथ जी खूब प्रेम से भगवान के रस में डूब कर कथा कहते हैं और सब जयपुर वासी खूब प्रेम से कथा सुनते हैं और खूब जो लक्षण है श्रोताओं के और वक्ताओं के, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बनीरा। अष्टांग सात्विक भावों के द्वारा कहने वाले भी उसी श्रेणी के और सुनने वाले भी उसी श्रेणी के। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। जब कहने वाला डूब कर कथा कहे और सुनने वाला डूब कर कथा सुने, तब कहने में और सुनने में लाभ है। जयपुरवासी कथा सुनने आते हैं और प्रेम मुदित हुए अश्रु बहावे भगवान के लिए रोते हैं। हस हस कंत न पाया जिन पाया तिन रोए। हंस हंस के पिया नहीं मिलते हैं। हंस हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रोए। हंस के नहीं मिलते। जयपुरवासी प्रेम मुदित हुए अश्रु बहावे रुदन करते हैं भगवान के प्रेम में और कथा हो रही है। गोवर्धन नाथ जी सांवर की रामत करी आऊं तो वही पूरी कथा सुनाऊं। गोवर्धन नाथ जी ने कहा, अभी हम रामत के लिए आए हैं और रामत करने सांवर जाना है। सांवर झील है वहां जयपुर के पास में, और सांवर झील के पास वहां जाएंगे रामत करने और रामत कर बगद फिर आए। रामत करके जब बगद के लौट कर जब आएंगे तब वही पूरी कथा सुना, तब आपको पूरी कथा सुनाऊंगा। पहले के संत
रामत किया करते थे। आश्रमों में जिस अन्न का प्रयोग होता था वह शुद्ध, सात्विक, शुद्ध और पवित्र अन्न हुआ करता था किसानों का। सीजन के समय, गेहूं के समय, धान के समय, दालों के समय, उस समय संत भगवान पधारते थे और खूब गांव में सत्संग हुआ करता, क्योंकि एक एक गांव में जा के संत सत्संग करते और रामत करते। जो संत सेवा के लिए साल भर के लिए जो एकत्र होता, उससे आश्रम का गौ की सेवा, संत की सेवा, संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अभ्यागत की सेवा सबकी चला करती थी। आज ये परंपरा बंद हो गई है। आज इस परंपरा का बंद होने का कारण, उसका परिणाम ये हुआ, आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, बुद्धि बिगड़ गई है, सच्ची बात कही। किसके धन का प्रयोग करना है, किसके धन का प्रयोग नहीं करना है, कैसे अन्न का प्रयोग करना है, कैसे अन्न का प्रयोग नहीं करना है, किसके हाथ का खाना है, किस प्रकार की भावना का लेना है, नहीं लेना है, ये बात लोगों ने सोचनी ही छोड़ दी। किसान का अन्न शुद्ध पवित्र अन्न है, पसीने का अन्न है, मेहनत का अन्न है। उस अन्न के द्वारा जब भजन किया जाएगा तो भजन रुकेगा, और झूठ, बेईमानी, कपट का जो धन होगा, उसके द्वारा कितने भी अच्छे से अच्छा कार्य हो, भंडारा हो, संत सेवा हो, ठाकुर सेवा हो, गौ सेवा हो, वो भी नरक में ले जाने वाली है। धन की शुद्धि एते पंचदशानर्थ, धन 15 प्रकार के अनर्थों का जड़ है। बुद्धि की विकृति, बुद्धि खराब होने का कारण है धन की अशुद्धि। और आज कथाएं चलती हैं महाराज जी, कथाओं के नीचे एक वो चलती है, एक लाइन चलती है, अकाउंट नंबर चलता है, उस अकाउंट नंबर में, हमारे इस अकाउंट नंबर में और दक्षिणा पैसा दान क्या करें। अरे सरकार, दान की परिभाषा तो समझ लो। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश का, काल का, पात्र का विचार करके जो वस्तु दी जाएगी वह दान है। दान केवल भगवान के, दान केवल ब्राह्मण के लिए है। जो लोग गौ के नाम पर, भागवत के नाम पर, आश्रम के नाम पर, देखो भैया किसी को बुरी लगे तो 1 लाख बार लाखों बार लग जाए, हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, हम सच्ची बात कह रहे हैं। गौ के नाम पर, भागवत के नाम पर, कथा के नाम पर, आश्रम के नाम पर, मठ के नाम पर धन का एकत्रीकरण करना और उसके द्वारा अपने सुख संवर्धन, अपने सुखों का, अपने उसका संवर्धन करना, ये बुद्धि विकृति। धन का प्रयोग पूछते ही नहीं है। ये धन आपने किस प्रकार कमाया है, आपके द्वारा कोई अपराध तो नहीं हुआ। हमारे पीपा धाम पर एक जयपुर के एक व्यक्ति बाबा श्री नारायण दास जी महाराज के द्वारा, त्रिवेणी वाले बाबा के द्वारा पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज जी से, महाराज जी, पीपा जी की बहुत महिमा है,
और पीपा जी का उस समय पुराना मंदिर था। पीपा जी का इतना छोटा सा पुराना मंदिर है। आपकी आज्ञा हो तो महाराज जी मैं खूब बड़ा विशाल मंदिर बनवाऊंगा। महाराज जी ने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। महाराज जी का संतों का संकल्प अच्छा है, बड़े बने। महाराज जी ने कहा अच्छी बात है, अच्छा संकल्प आपके बीच में आया है, किंतु आप व्यवसाय क्या करते हैं? आपका जो धन है वह किस प्रकार का है? तो वो बोले महाराज जी जयपुर में मेरा मदिरा का बहुत बड़ा कार्य है। बड़े बड़े होटल और वो जो होते हैं जहां पी जाती है वो हमारे चलते हैं वहां। महाराज जी बोले सरकार हमको मंदिर की जरूरत नहीं है, हमारे पीपा जी ऐसे ही ठीक है। हमारे पीपा जी झोपड़ी में ठीक हैं, पेड़ के नीचे ठीक हैं, किंतु तो तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं है। अशुद्ध अपवित्र धन के द्वारा जो सत्कार्य होगा वो वास्तव में सत्कार्य नहीं है, वह अधर्म ही है। भंडारा भी अधर्म है, मंदिर बनाना भी अधर्म है। जो कार्य किया जा रहा है अधर्म के धन से वह अधर्म ही है, क्योंकि अधर्म से अधर्म होता है और धर्म से धर्म होता है। धर्म की पत्नी कौन है? मूर्ति, और मूर्ति के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान अधर्म से प्रकट नहीं होते। अधर्म से तो यातना और निरय प्रकट होते हैं। आहार की शुद्धि, धन की शुद्धि, इसका विचार छोड़ देना ही आज भजन में जो कमी दिख रही है वो उसी का परिणाम है। धन का विचार अवश्य करना चाहिए। धन 15 प्रकार के अनर्थों की जड़ है, और जिनको कुछ करना है, भजन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, उनको तो जरूर ही विचार करना चाहिए। सांभर गए सांभर की रामत करे आऊं, तब ही पूरी कथा सुनाऊं। मैं सांभर रामत करने जा रहा हूं और वहां से जब लौट कर आऊंगा तब आपको पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। हम भी महाराज जी के साथ में, भैया हम भी महाराज जी के साथ में खैर की तरफ गए थे रामत करने। एक गोरेदाव जी के लिए रामत करने के लिए महाराज जी जाते थे कई बार। तो कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, कोई 5 किलो, कोई 50 किलो, जो जैसा अनाज दे उस हिसाब से इकट्ठा किया। महाराज जी कथा करते और कथा कीर्तन, खूब कथा कीर्तन होता, और जो अन्न इकट्ठा हुआ वो अन्न लाके गोरेदाव जी में महाराज जी संत सेवा के लिए प्रस्तुत कर देते। एक बार हम पीपा धाम गए, त्यागी जी महाराज की बात बता रहे हैं। एक बार हम पीपा धाम गए तो महाराज जी के लिए संभवतः कार्तिक का ही समय रहा होगा, तो महाराज जी के लिए शाम को ठाकुर जी का भोग लगा के दूध दिया, चीनी मिला दी उसमें और दूध दे दिया। तो महाराज जी बोले चीनी मिलाई है क्या? मैंने कहा हाँ मिलाई है। बोले कहाँ से ली? चीनी तो खत्म हो गई। हमने कहा यहाँ डिब्बा में रखी थी, इससे ले ली। तो बोले अच्छा ऐसा है, इसको वहाँ उधर बांट दो, कीर्तन वालों की तरफ दे दो। तो हम समझते हैं क्या बात है, हमने वो उधर दे दिया। फिर पूछा, मैंने कहा महाराज जी क्या हुआ? बोले किसकी चीनी में भी भेद है।
किसके धन का, किसके अन्न का, किसकी वस्तु का प्रयोग करना है, किसकी वस्तु का, किसके धन का, किसके अन्न का प्रयोग धन का नहीं करना है। क्योंकि जो कोई कुछ देता है तो उसकी वासनाएं उस धन से, उस पदार्थ से जुड़ी हुई होती है। गुरु गुरुताई की सच्चाई ने दिखाई है। श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के चरित्र में कहते हैं, जाके सर कर धर्यो तास कर नहीं आड़ो। जिसके सिर पे हाथ रख दिया उसके हाथ के नीचे हाथ नहीं किया। संतों की रहनी निरपेक्षम मुनिम शांतम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यं पूजयेत्यंग्रियं। बालापनते हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ आशा करत हैं कब आवे हरिदास। जिसे जगत की आशा है उसे भगवान नहीं मिलेगा। परिहर सकल भरोस, जिसको सेठ जी की आशा है, बाबूजी की आशा है, इनकी आशा है, इनकी आशा है, इनकी आशाएं जिसने लगा रखी हैं उसे राम जी नहीं मिलेगा। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहू केने सुख पाएगा, सच पाएगा। समझने की बात है, कथा नहीं है। अगर एक शब्द भी अगर समझ में आ जाए तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कथा नायमात्मा प्रवचने न लभ्य नमेध्या बहुधा सुतेन, बहुत ज्यादा कहने से लाभ नहीं होता है, कल्याण नहीं होगा, और बहुत ज्यादा सुनने से भी कल्याण नहीं होगा। नावहरी जे जप तप कीने ना आतंका जारे, नावहरी जे जप तप कीने ना आतंका जारे, नावहरी जे धोती टांगे ना काया के पखारे, नावहरी जे जप तप कीने ना आतंका जारे, नावहरी जे धोती टांगे ना काया के पखारे। तो क्या करें? सब छोड़ दें? धोती पहनना छोड़ दें? नहीं, जरूर करें, किंतु आश्रय इनका ना लें। दया करे धर्म मन राखे, 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 जगते रहे उदासा, जगते रहे उदासा, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशा, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशा। दया करे धर्म मन राखे, जगते रहे उदासा, परिहर सकल भरोस, जिसने कहीं भी एक रंस मात्र भी आशा रख रखी है कि
बैंक बैलेंस से काम हो जाएगा, ये बेटा सहयोग देगा, ये बेटी सहयोग देगी, ये मेरा भाई है ये सहयोग देगा, कोई नहीं देगा, पत्नी तो देगी। परिहर सकल भरोसे, रामई भजे ते चतुर। गोस्वामी जी की दृष्टि में किसी ने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली हो तो वह बुद्धिमान हो, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि का मापन मूल्यांकन कर लिया गया हो, आईक्यू टेस्ट खूब अच्छी तरीके से आईक्यू टेस्ट हो चुका है, फिर भी गोस्वामी जी उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। गोस्वामी की दृष्टि में वह मूर्ख है जो इस संसार में आकर अन्यों की आशा करता है और भगवान से भरोसा जाए दूसरे सो करो, भरोसा जाए दूसरे सो करो, भरोसा जाए दूसरे सो करो, भरोसा जाए दूसरे सो करो। दूसरे का भरोसा करेंगे, अपनो तो भलो राम नाम ही ते, अपनो तो भलो राम नाम ही ते, अपनो तो भलो राम नाम ही ते, अपनो तो भलो राम नाम ही से, तुलसी समझ पर्यो, तुलसी समझ परो, दूसरे की जिसने आशा लगा रखी है वह चतुर नहीं है। परिहर सकल भरोस, महाराज जी ये घर छोड़ा है, ये चोला ओढ़ा है, किसी अन्य के भरोसे नहीं किया है। यदि किसी का भरोसा है ये आश्रम मिल जाए तो हम महात्मा बनेंगे, तो हम भजन करेंगे, तो नहीं करेंगे। हमको बहुत बड़ी गद्दी मिल जाए, मठ मिल जाए तो हम महात्मा बन जाए, तो भजन करेंगे और नहीं करेंगे। पीपाजी महाराज कहते हैं, पग धोकूं विष साधु के, मैं उसके चरणों में प्रणाम करता हूं साष्टांग लेट कर। पग धोकूं विष साधु के, जो चाले गुरु बाट, पीपा तिनको ना गणूं, जिनके मठ और ठाट। महाराज जी, पीपा तिनको ना गणूं, जिनके मठ और ठाट, बहुत कड़वी बात है। जिन्होंने किसी दूसरे के भरोसे निकले हैं वे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे भगवान जाने। परिहर चतुर कौन? परिहर सकल भरोस राम भजन ते चतुर। इसलिए गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि भैया अब हम रामत करने जा रहे हैं सांवर झील के पास में। सांवर गए भगत फिर आए। सांवर की रामत करके जब भगत कर आए तब फिर श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा, बोले कहां तक की कथा हुई है? कहां तक भई संभार सुनाई, श्रोता और वक्ता ब्रह्म माही। कहां तक कथा हो गई थी? वहां से आगे की कथा कहेंगे, कहो कहो।
कहां तक की कथा हुई है, आगे का चरित्र कहो, किस चरित्र तक हो चुका है? अब श्रोता तो श्रोता ही है, श्रोता तो श्रोता ही है। तो श्रोता और वक्ता ब्रह्मा है। अब जो रोज कथा कहते हैं, अब उनको क्रम थोड़ी ना याद रहता है। अब हमारे पास में कोई विद्यार्थी पढ़ने आ गया, अब एक सवेरे 8 बजे कोई आया, 9 बजे कोई आया, 10 बजे कोई आया, 12 बजे कोई आया, तो हम पूछा, हमको क्या पता कहाँ क्रम चल रहा है किसका, भूल जाते हैं। तो पूछा भैया कहाँ चल रहा है, निकालो बोलो। और श्रोता तो श्रोता ही। जब कहा कि याद नहीं है, तो गोवर्धन नाथ जी ने कहा जब इन्हें कथा का पता ही नहीं है, कथा में रुचि ही नहीं है, रुचि होती तो याद रखते। अपने बेटा का नाम भूल जाते हैं क्या? आपके बैंक का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपके घर का पता क्या है? अब यहां से कथा में से जितने जाएंगे सब भूल जाएंगे अपना पता। सबको पता याद है, किंतु कथा याद नहीं रहेगी। श्रोता और वक्ता ब्रह्मा ही। तो कहा अब कथा कहने से क्या लाभ है? जब ध्यान देकर सही से सुनते ही नहीं है तो क्या लाभ? श्री गोविंद देव विख्याता, कही पुजारी सो यह बाता, श्री रैदास भगत की गाथा, भई कहो आगे अब ना था। गोविंद देव जी ने कहा, बोले आप चिंता मत करिए, मैं प्रधान श्रोता हूं भक्तमाल का। भक्तमाल जी का प्रधान श्रोता मैं हूं। रैदास जी का चरित्र हो चुका है, उससे आगे की कथा कही। सुन सुपुजारी के द्रगन पानी भयो अपार, या के श्रोता आप हैं यह कीनी निर्धार। हमारे महाराज जी कहते, बोले पुजारी जी से कही ठाकुर जी ने, बोले श्री रैदास जी का चरित्र हो चुका है और रैदास जी के चरित्र से आगे कथा कहें। तो गोवर्धन नाथ जी ने कही, ठाकुर जी को हमसे बोलने में शर्म आती है। ठाकुर जी पुजारी जी से कह रहे हैं, अच्छी बात है, तो हमसे कहने में शर्म आती है। महाराज जी कहते, ठाकुर जी ने खूब जोर से चिल्ला के कही, रैदास जी के चरित्र तक हो चुका है, सबने सुनी बात और सबके मन में विश्वास हो गया, या के श्रोता आप हैं यह कीनी निर्धार। भगवान ही भक्तमाल जी के प्रमुख श्रोता हैं, प्रमुख यजमान हैं। भक्तमाल की दक्षिणा देने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भक्तमाल के प्रधान श्रोता, भक्तमाल के प्रमुख सुनने वाले ठाकुर जी हैं। इसीलिए भक्तमाल के प्रारंभ में क्या कहा जाता है? हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या भक्तमाल के, तब पदरज हम दास। आप पुन दूजो इतिहास सुनो, पुन दूजो इतिहास सुनो, प्रियादास टीका कीनी जब, प्रियादास टीका कीनी तब ब्रज परिक्रमा आए, तब ब्रज परिक्रमा आई, फिरत फिरत होठल जाता, फिरत फिरत होठल छाछाए, लाल दास कहाँ रहे महंता,
जन से भी अनन्य रसवंता। एक बार प्रियादास जी व्रत 84 कोष की परिक्रमा कर रहे थे। सब संत समाज था और परिक्रमा में नित्य श्री भक्तनाथ जी की कथा हुआ करती। होडल परिक्रमा पहुंची तो होडल के एक स्थान के महंत जी थे, उनका नाम था श्री लालदास जी महाराज। लालदास जी महाराज बड़े प्रेमी और भावुक संत थे। उन्होंने प्रार्थना की महंत जी ने कहा कि हे सरकार, श्री प्रियादास जी महाराज, आप परिक्रमा तो व्रत 84 कोष की कर ही रहे हैं और कोई अवधि भी नहीं है कि इतनी अवधि में पूरी करनी है। संतों की तो पूरा जीवन ही अवधि है, इसलिए कोई निश्चित अवधि है नहीं कि इस अवधि में कथा पूरी करनी है। इसलिए आप कुछ दिन यहीं विराजमान रहिए होडल में और हमारे ठाकुर जी को भी कथा सुनाइए। हमारे ठाकुर जी की इच्छा भी आपसे कथा सुनने की है। सब समाज तिन रोक सोलीनो, सब समाज तिन रोक सोलीनो, पांचो भक्त माल हट कीनो, पांचो भक्त माल हट कीनो, भक्त माल होता है वही सुभागी है, भाग्यवान नहीं है, सुभाग्यवान है। सब समाज को श्री लालदास जी महाराज ने रोक लिया और वहां भक्तमाल जी की कथा होने लगी। और जहां कथा होती है खूब श्री हर नारायण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद, हरे नारायण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद, हरे नारायण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद, श्री हरे नारायण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद गाओ प्रेम पदार्थ गाओ, गोविंद गोविंद गाओ रे, प्रेम पदार्थ पाओ रे, तुम गोविंद नाम बिसारो रे, जीती बाजी हारो, गोविंद नाम उच्चारो रे, जीती बाजी हारो जी। गोविंद नाम बिसारोगे तो जीती बाजी हारोगे। खूब भंडारे चलने लगे, खूब ठाकुर जी की जय जयकार बोलने लगी। अब चोरों ने सोचा, जो क्षेत्र के चोर होते हैं वे भी सब देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है। चोरों ने देखा खूब भंडारे चल रहे हैं, खूब दक्षिणा बट रही है, यहाँ तो खूब अच्छा ही माल है। एक दिन निसता आए चोरा, सबई वस्तु लीनी टटोरा। एक दिन सीता आए चोरा, सबे वस्तु लीनी टटोरा। ये सबई वस्तु लीनी टटोरा कैसे ले, देख इनको चोरों को पता कैसे चल जाता है कि सबई वस्तु कहाँ रखी है। सोना कहाँ रखा है, इस कमरे में सोना रखा है, इस कमरे में घी रखा है, इस कमरे में पैसा रखे हैं, इसमें सुंदर सुंदर कपड़े, पता कैसे चल जाता है। हमारी माता जी बचपन में एक भजन जैसा सुनाती थी,
हमको याद या में वो चोर आए और जैसे स्त्रियों के भजन कीर्तन होते हैं ना गाने, तो वो चोर भी स्त्रियों का स्वरूप रख के आ गए और भजन हो रहे थे। तो किसी ने पूछा, बोले क्या हो रहा है? बढ़िया श्रृंगार हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अरे बोले छोरी को ब्याह है। अच्छा, खूब सजावट कर रखी। हाँ पैसा लगाएंगे, अच्छा ब्याह। अच्छा तो सब संपत्ति सब सामान वामान ले आए कि नहीं? अभी लाएंगे। हाँ हाँ सब ले आए। अच्छा कहाँ रखा है? अरे रखेंगे कहाँ, घर में ही रखेंगे और कहाँ रखेंगे? इस कमरे में देखो, इस कमरे में सब आटा दाल चावल घी वगैरह सब रखा है, पैसा लगता कपड़ा लगता वहाँ रखते हैं, रखा हुआ है। अब एक जगह तो इतनी जगह नहीं होती ना रखने के लिए, इसलिए ऐसे ऐसे। या में घी के कनस्तर धरे बरोई करियो धम्मा करा। या में घी के कनस्तर धरे बरोई करियो धम्मा करा। तो सब जानकारी पड़ जाती है, पता पड़ गई। अब संत भी निष्कपट निश्चल होते हैं सब संतों से। महाराज भंडारे खूब चल रहे हैं महाराज, कब चकाचक। तो इतनी व्यवस्था महाराज कैसी चल रही है? अरे बोले सब है। तो महाराज सब व्यवस्था आई? हाँ हाँ सब। एक दिन निसता आए चोरा आए चोरा सवे वस्तु और उन्होंने सोचिए ठाकुर जी के वस्त्र तो सुंदर सुंदर वस्त्र, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर पात्र, घंटा घड़ियाल सब तो हम लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी का क्या होगा? ठाकुर जी को भी ले चलो, ठाकुर जी भी कहीं ना कहीं बिछड़ जाएंगे। ठाकुर को तेल गए हरि के कौतुक, ठाकुर को तेल गए हरि के कौतुक। रात भय सब ही दुख छाए, रात भय सब ही दुख छाए, प्रिया दास हो अति अपना। सबने जब प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल जब मंदिर के जब उत्थापन हुआ, तब सबने कहा अरे ठाकुर जी चोरी चले गए। ठाकुर जी मंदिर की सब सामग्री चली गई, ठाकुर जी ठाकुर को ते ले गए, ठाकुर जी को भी ले गए। अब उस दिन कथा तो भाई कही कथा न रसोई की। क्यों? रसोई किसके लिए बनाए? जो अपने लिए रसोई बनाते हैं ते अगम धुनवंती, वे अपने पाप को ही खाते हैं। जो अपने लिए रसोई बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, साग बना, कुछ भी बना रहे हैं, वे अपने पाप को ही खाते हैं। ते अगम धुनवंती। इसलिए कोई भी पदार्थ बनाया जाए वह पहले भगवान को, क्योंकि भोक्ता देवो महेश्वरः, भगवान ही समस्त पदार्थों के भोक्ता हैं। बिना भगवान को निवेदित किए हुए किसी भी पदार्थ का प्रयोग करना तो वह बुद्धि को खराब करेगा। और भगवान को जब निवेदन कर दिया गया तो वह क्या होता है? प्रसाद होता है। और प्रसाद क्या होता है? प्रसादम तो प्रसन्नता। प्रसाद प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है कन्हैया भगवान। यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, दरसत ही मन बोध बढ़ावत, बरस
ललकारिए कहिए को दिव्य प्रसाद पिया प्रिय कोयल दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय कोयल पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत भुलवत भाव पुरस दिय कोयल देव प्रसाद प्रिया प्रिय कोयल दिव्य प्रसाद प्रिया। जो कार्य बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता, जब तक पाठ पूजा पाठ का ज्ञान, जो कार्य किसी से नहीं होता वो प्रसाद से होता है। परसत ही मनमोद बढ़ावत दर्शत ही मनमोद बढ़ावत परसत पाप हरत हिय को और पावत परम प्रेम उपजावत भुलवत भाव पुरुष पुरुष और स्त्री का भाव भूलना बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों वेदांतियों के लिए भी कठिन है। यम प्रव्रजेंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरवो विनेतुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। सुखदेव जी अभी अनुपनीति हैं और जा रहे हैं, निर्वस्त्र हैं और सामने से जा रहे हैं। देवांगना स्त्रियां स्नान कर रही हैं सरोवर में, स्नान कर रही हैं। उसी पीछे व्यास जी आ रहे हैं, पुत्रेति 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 करते हुए। व्यास जी को जैसे ही देखा, व्यास जी को देखकर स्त्रियों ने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। व्यास जी ने कहा, मेरा अभी युवक 16 वर्षीय पुत्र अभी गया है आपके सामने से, उसको देखकर आपको लज्जा नहीं आई, वस्त्र आपने नहीं पहने, और मुझ बूढ़े को वृद्ध को देखकर आप वस्त्र पहन रही हैं। स्त्रियों ने कहा, महाराज क्षमा करना, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। महाराज आप भगवान के अवतार हैं व्यास जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, आप 18 पुराणों के को प्रकट करने वाले हैं, महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ को प्रकट करने वाले भगवान के अवतार हैं, किंतु फिर भी आपकी दृष्टि में अभी स्त्री और पुरुष का भेद है, और जब तक यह भेद है तब तक तो माया लगेगी। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए और वही जो इतना कठिन कार्य है महाराज जी, वह कैसे प्राप्त हो जाता है? पावत ही पानी से प्रसाद पाते हैं, परम प्रेम उपजावत और भुलवत भाव पुरुष को यह दिव्य प्रसाद किया थे। इसलिए जब तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदन करके ही रसोई पानी चाहिए, माने रसोई भगवान के लिए ही बनती है, अपने लिए रसोई बनती ही नहीं है। जो कुछ बना है वो भगवान के लिए बना है, भगवान के लिए बनना चाहिए, और भगवान के लिए जब बने भगवान को निवेदन करें। भगवान के बाद में भगवान के जो प्रसाद निष्ठ भक्त हैं
उन प्रसाद निष्ठ भक्तों को निवेदन करना चाहिए। हनुमान जी को निवेदन, राम जी का प्रसाद हनुमान जी को निवेदन करना चाहिए। जो जो प्रसाद निष्ठ भक्त हैं, जिन जिन देवता के हैं, जिनका भोग लगाया जा रहा है, उनके प्रसाद निष्ठ भक्तों को प्रसाद निवेदन करना चाहिए। और उनको प्रसाद निवेदन करने के बाद में तब फिर स्वयं लेना चाहिए। आज यहाँ प्रियादास जी कथा कह रहे हैं, किंतु कहीं कथा न रसोई की नहीं, रसोई नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? रसोई इसलिए नहीं बनाई क्योंकि किसके लिए रसोई बनाए? ठाकुर जी तो चोरी चले गए, कथा भई और सब लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। ठाकुर जी, एक तो ठाकुर जी का विरह, फिर भूखे। अब प्रियादास जी ने कहा कि अब मैं कबहु न कथा कहूँगो, अब मैं कबहु न कथा कहूँगो, अब मैं कभी कथा नहीं कहूँगा। क्यों? सीना भाइयों वचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सीना भाइयों वचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भई आई, कथा क्या हरि गए परम। सो झूठी अब भई आई, कथा त्याग हरि गए पधाई। भगवान कथा का त्याग करके चले गए। किसी की सामर्थ्य है कि जो भगवान को चुरा ले जाए? अपनी इच्छा। भगवान को इसका मतलब यह है कथा अच्छी नहीं लगती, और भगवान को कथा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ठाकुर जी चोरों के साथ चले गए। जो ठाकुर जी कहते हैं कि मत भयात पातिवातोयम सूर्यस्तपति मत भयात, मेरे भय से ये सूर्य तपता है, मेरे भय से ये वायु चलती है, ये सब कार्य मेरे भय से होता है। तो उन ठाकुर जी की सामर्थ्य, किसी की सामर्थ्य है उन ठाकुर जी को कोई चुरा कर ले जाए? यों कह के भूखे रहे, का हुई परीन चैन, सुपने चोरंते कही ठाकुर जी। प्रियादास जी का कभी कथा नहीं कहूँ, कभी नहीं कहूँगा, यहाँ तो कहूँगा ही नहीं, कभी कहीं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि नाभाजी ने जो कहा था, नाभाजी ने कहा था दर्शन देकर कि भगवान को संतों के चरित्र भक्तपाल बहुत प्रिय है। भगवान भक्तपाल के श्रोता हैं, तो बात झूठी हो गई। ठाकुर जी यदि श्रोता होते तो क्यों जाते चोरों के साथ में? अब मैं कभी कथा नहीं कहूँगा। अब ठाकुर जी ने कही चोरों से, सुपने चोरन पे कही ठाकुर जी हो बहन। ठाकुर जी ने चोरों से कहा, मोए जहाँ को तहाँ कर आओ, ना तब तुम बहुत दुख पाओ। मोए जहाँ को तहाँ कर आओ, ना तब तुम बहुत दुख पाओ। एक दुख भक्त रहे करनाई, भक्त माल तुम सोनी सोनाई। एक दुख भक्त रहे दुख माई, भक्त माल पुन सुनी सुनाई। तोहरे दुख परे हम पर, चौल दुख दारू को। तोहरे दुख परे हम पर, चौल दुख दारू को तुम पर। ठाकुर जी ने कही, मोए जहाँ को तह करियावो, ना तो तुम बहुत ही दुख पावो। देखो मुझे जहाँ से लेकर आए हो वहीं करियाओ, नहीं तो तुम बहुत दुख पाओगे। दोहरे दुख पड़े हैं हम पर। ठाकुर जी को क्या दुख होगा? ठाकुर जी ने कही हमें दो दुख पड़े हैं। कौन कौन से? एक दुख भक्त रहे कर नाही, और भक्त माल पूरी सुनी सुनाई। एक तो भक्तों का भी छोड़ करवा दिया। हमारे भक्त कितने अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कीर्तन करते थे,
कोई भक्त मजीरा बजाता था, कोई ढोलक बजाता था, कोई हारमोनियम बजाता था। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ना कीर्तन सुनने को मिलता है, भक्तों का साथ नहीं है, और दूसरी भक्तिमान कथा सुनने को नहीं मिलती है। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौलर दुखदार हो तुम पर। तो पर 4 दुख होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छीन लेगा। सुन के चोर उठे उडराता, और ठाकुर बोले हर्षित गाता। चोर उठे और जब समझ गए कि ठाकुर जी नाराज है, छोड़ दिया ना, तो चोरों ने जब चमत्कार देखा ठाकुर जी का तो प्रसन्न हो गए चोर। बोले आज चोरी का वास्तविक लाभ प्राप्त हो गया। चोरी का लाभ क्या है? ठाकुर जी बोले तो सही, स्वप्न में ही बोले, स्वप्न में ही दर्शन दिया तो सही। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते। इन चोरों के ऊपर ठाकुर जी क्यों रीझ गए? हमने महाराज जी वर्तमान पढ़ा रहे थे, तो हमने महाराज जी से कही, महाराज जी भक्तिमान प्रियादास जी के ऊपर ठाकुर जी को कथा सुनी, तो ठाकुर जी के पास तो बहुत उपाय हैं, कितने ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ठाकुर जी अपने आप ही चले गए। यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेरा, मति भ्रम मोर की आन बिसेरा। ठाकुर जी चाहे जितने रूप बना ले, चाहे कहीं प्रकट हो सकते हैं। ये ठाकुर जी को चोरों को स्वप्न देने का, चोरों को दर्शन देने की क्या सूझी? महाराज जी ने कही, महाराज जी बोले चोर सालों से इंतजार कर रहे थे, सालों से। जैसे कहीं चोरी की जाती है तो पहले उसको देखा जाता है, अवलोकन किया जाता है ना, भैया यहाँ मंदिर है, ऐसे ठाकुर जी हैं, यहाँ पोशाक रखी रहती है, यहाँ ठाकुर जी की गुल्लक है, यहाँ ये है, उसका चिंतन। और इतने बजे संत कीर्तन करते हैं, क्या कीर्तन करते हैं? हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। मौका छूट ना जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका छूट ना जाए, मौका अब अनोखा है, मौका छूट ना जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका छूट ना जाए, मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। वो महात्मा ऐसे कहते थे कि हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है, ये मौका चूक ना जाए, ये अवसर भी अनोखा है, ऐसे कहते थे वो।
देखो वो महात्मा है ना वहाँ बैठ के माला जप रहे होंगे, उस समय चलेंगे। अरे उस समय तो वो महात्मा वहाँ कीर्तन करते रहते हैं, ये ऐसा चिंतन करते रहते हैं। क्या कीर्तन कर रहे होंगे? हरि भजते हरि भजने का मौका है, ऐसे कीर्तन किया करते। इसका चिंतन चल रहा है। और कल्याण किससे होता है? भगवान किससे रिश्ते हैं? चिंतन से। जैसे विषय कैसे बैठता है चित्त में, किसी को विषय वासनाएं चित्त में बैठा नहीं, कैसे बैठेंगे? चिंतन से बैठेंगे। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते और क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मरण से होगा महाराज। महाराज जी से हमने पूछा अंत काल में जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम गए आवत नहीं, तो जन्म भर तो जन्म भजन किया नहीं, अब मरने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक तरफ कीर्तन बैठा दो, एक तरफ पाठ बैठा दो, भागवत का पाठ चल रहा है, भक्तिमान का पाठ चल रहा है, कीर्तन का पाठ चल रहा है, ये सब पाठ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, कल्याण हो जाएगा। महाराज जी ने कहा नाम अपने कृपा करेगा। भागवत जी, भक्तिमाल जी, रामचरितमानस इत्यादि सदग्रंथ भी अपनी कृपा करेंगे, किंतु जो प्राप्त होना वो नहीं होगा। जो प्राप्त होना है वो नहीं होगा, क्योंकि भगवान का वाक्य है। भगवान कहते हैं गीता जी में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण जो करता है, स्मरण मन से होता है, चिंतन जो मेरा चिंतन करता है वो मुक्त होता है। मुंह से तो सीताराम सीताराम और मरने के लिए तैयार बैठे हैं, हरे राम 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 राम, मरने के लिए हाय 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 हाय। अरे बा बेटी के, अरे उसे पप्पू को बुला देना, बहुत देखने की इच्छा कर रही है। हाँ अब मरने जा रहे हैं। हाँ हाँ अरे वो लक्ष्मण कहाँ गया? ओ भैया लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण बोले भैया, ओ भैया वो जा रहे हैं, ओ भैया। कल्याण नहीं होगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण हो अंदर से। चूल्हे में जाए बेटा और उसके ऊपर से चले जाए पूरा परिवार। मरने वाले को इनसे किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मरने वाले का सहायक केवल भगवान है। जब ऐसा करके कि मैं सबके लिए मर चुका हूं और मेरे लिए सब मर गए, ऐसा चिंतन करके जब कोई भगवान का स्मरण करेगा, भजन करेगा, तब अंतकाले च मामेवं माम एवं। भगवान क्या कह रहे हैं सरकार? भगवान क्या कह रहे हैं? माम एवं, माम एवं, केवल एक मेरा। थोड़ा सा स्मरण मेरा कर रहा है, थोड़ा सा स्मरण बेटा का कर रहा है, थोड़ा सा स्मरण बेटी का कर रहा है, थोड़ा सा स्मरण अरे वहां उस बैंक में वो वहां देखो भैया उसमें उसका मैंने वो क्या बनाते हैं वो बैंक में बना नॉमिनी, उसका नॉमिनी नहीं बनाया है, उसका नॉमिनी देखो भैया सब संपत्ति चली जाएगी। और अंतकाले जब माम एवं, मेरा ही केवल
स्मरण मुक्त्वा कलेवर, जो केवल मेरा स्मरण करता है उसका कलेवर मुक्त होकर वो मुझे प्राप्त होगा। चोरों ने ठाकुर जी का खूब